Hello everyone, this question is from chapter 2 Polynomials class 10 CBSE board exam 2023. This is a case based question and one of the very good question. In a pool at an aquarium, a dolphin jumps out of the water traveling at 20 cm per second. What is given to us? The speed of the dolphin is given 20 cm per second के हिसाब से डॉल्फिन जो है वो जंप कर रही है, राइट? उसकी जो ट्रेवलिंग की स्पीड है वो हमें कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इट्स हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर टी सेकेंड्स इज गिवन बाय दिस वन पॉलिनोमियल. उन्होंने बोला है कि जो डॉल्फिन की हाइट है आफ्टर टी सेकेंड्स मीन्स कितने टाइम पे वो कितनी हाइट कवर करेगी, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बता रहा है उसके लिए हमें ये वाली पॉलिनोमियल गिवन दे रखी है h इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर. जैसे जैसे आप इसमें हाइट चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास टाइम चेंज होता रहेगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होगा वैसे वैसे डॉल्फिन की हाइट भी चेंज होती रहेगी. हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है दैट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका हमें आंसर करना है. द फर्स्ट वन इज फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस. The first question is, this is the given polynomial we have to find out its zeros. To find out the zeros of any polynomial, what we need to do? We need to, this polynomial is written like this, pt, जिसको उन्होंने height के साथ equate किया है, मतलब pt can be written as h. ये height की equation है. अब हमें इसकी क्या निकालनी है? Zeros निकालनी है. How we can find out? We have to equate it with 0 first. Then whatever the common factor is there, आप उसको बाहर निकाल लें. What is common? 4t is common. 4 5s are 20 minus 4 4s are 16t is equal to 0. जहाँ पे अगर आप देखें तो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है और दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है. दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है? जब उनमें से कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. तो हम बोलते हैं इधर 4t is equal to 0 और 5 minus 4t is equal to 0. जब हम 4t is equal to 0 करेंगे तो t की वैल्यू 0 upon 4 आ जाएगी. तो from here we will get t is equal to 0. टाइम 0 है तो दूसरा हमारे पास कौन सा आ रहा है? t की वैल्यू. दिस इज 5 is equal to 4t and t will be 5 by 4. These are the two zeros of the given polynomial. pt is equal to 20t minus 16t square. Right? Now let's do the next question. Second part is, which of the following type of graph represented by pt represents pt. आपने बताना है कि ये जो polynomial pt है इसका जो करेक्ट ग्राफ है इन चारों में से कौन सा है? ये वाला है, दिस वन और दिस वन और दिस वन. इतना तो हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा. द वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर, राइट? बट ये तो चारों ही पैराबोला हैं. सेकेंड थिंग इज़ कि अगर हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर. अब ये वाली फर्स्ट टर्म नहीं है, ये वाली फर्स्ट टर्म है हमारे पास. ए हमारा नेगेटिव है. इफ ए इज लेस देन 0, यहाँ पे ए कितना है हमारे पास? ए इज माइनस 16. टी स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 16 है. इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव, अगर लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास नेगेटिव है तो हमारा पैराबोला हमेशा कौन सा पैराबोला बनता है? डाउनवर्ड्स पैराबोला. और अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला कौन सा बनता है? अपवर्ड्स पैराबोला. अब यहाँ पे ए जो है वो लेस देन 0 है, मतलब जो हमारा पैराबोला बनेगा वो कौन सा बनेगा? डाउनवर्ड्स पैराबोला, राइट? अब ये भी डाउनवर्ड्स है, ये भी डाउनवर्ड्स है, ये अपवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड्स है. इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो हमारा हो ही नहीं सकता. अब रह गए हमारे पास 3 ग्राफ. इनमें से आप अगर इसको देखें तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है. बट जब हमने इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई, इस पॉलिनोमियल की जीरोज निकाली थी तो हमारे पास 2 जीरोज आई थी. कौन कौन सी? द फर्स्ट जीरो वॉज x is equal to t is equal to 0 and the second zero was t is equal to 4 by 5. यही 2 zeros आई थी हमारे पास. One is t is equal to 0 and another is 5 by 4.
अब मतलब अगर ये दोनों जीरोस थी हमारे पास पॉलिनोमियल की, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करनी चाहिए, एक 0 पे कट करनी चाहिए और एक 5/4 पे कट करनी चाहिए। बट अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये 5/4 पे एक्स एक्सिस को टच कर रही है सिर्फ, और 0 पे तो ये कट ही नहीं कर रहा ग्राफ हमारा, तो ये वाला आंसर भी हमारा करेक्ट नहीं है। नाउ अमंग बोथ दीज टू आंसर्स, ये हमारा ग्राफ 0 पे कट कर रहा है और 5/4 पे कट कर रहा है और डाउनवर्ड्स पैराबोला है। अगर आप इसको देखिए, ये 0 पे कट कर रहा है, ये पता नहीं कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, इन्होंने बताया नहीं उसके बारे में, और ये जो 5/4 है ये इन्होंने कहीं इसके मिडल में दी है, राइट। तो इसका मतलब ये वाला पैराबोला भी नहीं हो सकता। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज आवर डाउनवर्ड्स पैराबोला which intersecting x-axis at 0 and 5/4. 0 and 5/4 are its two zeros, right? So this one is the correct answer. Let's do the next one. Now the third part is, what would be the value of h? H means height at time 3/2. जब टाइम t/2 है, जब t की वैल्यू 3/2 है, तो आपने बताना है कि हाइट कितनी है, और हाइट और टाइम के बीच में जो हमें पॉलिनोमियल रिलेशन बता रही है वो क्या है, h इज इक्वल टू 20t माइनस 16t²। ये पॉलिनोमियल हमें रिलेशनशिप बता रही है टाइम और हाइट के बीच में। जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता जाएगा वी कैन गेट द करस्पॉन्डिंग हाइट। तो जहाँ पे उन्होंने t की वैल्यू कितनी दे रखी है, पुट t इज इक्वल टू 3/2। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं, h इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 3/2 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 3/2 का स्क्वायर। अगर आप 3/2 का स्क्वायर करते हो आपके पास ये तो कट जाएगा, दिस इज 2 10s, यू विल गेट t इज इक्वल टू 30 माइनस, अब इस 2 के साथ 16 को नहीं काट सकते, अकॉर्डिंग टू बॉड मास फर्स्टली ब्रैकेट देन ऑर्डर। आपने इसका ऑर्डर रिमूव करना है पहले, तो ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16, दिस इज 9/4, 4 4 ज़ा 16, 9 4 ज़ा 36। तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, t इज इक्वल टू 30 माइनस 36। तो दिस इज नॉट t, दिस इज एक्चुअली h, हाइट। t की तो वैल्यू हमने पुट करी है ना, दिस इज हाइट, हाइट इज 30 माइनस 6, तो हाइट विल बी -6। उन्होंने बोला है कि आपके पास जो आंसर आ रहा है आप उस रिजल्ट से क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब देखो हाइट -6 आने का क्या मतलब है कि -6 हाइट अबव द वाटर लेवल तो हो नहीं सकती। -6 हाइट का क्या मतलब है कि जो डॉल्फिन है वो बिलो द वाटर लेवल है, और कितनी डाउन है, 6 सेंटीमीटर डाउन है बिलो द वाटर लेवल, राइट। कि उसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर डाउन है बिलो द वाटर लेवल, राइट। यहाँ से उसने जंप किया था, तो नेगेटिव हाइट आने का क्या मतलब है कि डॉल्फिन पानी के अंदर चली गई, और कितनी डेप्थ में चली गई है पानी के, 6 सेंटीमीटर डाउन, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, what does it means? It means that the dolphin will be inside the water at the depth of 6 सेंटीमीटर from the water level। अगर कोई चीज़ वाटर लेवल से अबव है तो हम उसकी हाइट को पॉजिटिव लेते हैं, जब कोई चीज़ वाटर लेवल के बिलो है तो मीन्स वो उसकी डेप्थ में है। और कितनी डीप है डॉल्फिन, 6 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल, 6 सेंटीमीटर इनसाइड द वाटर, इनसाइड फ्रॉम द वाटर लेवल से 6 सेंटीमीटर अंदर है। Let's do the last part. Now the last part is, how much distance has the dolphin covered before hitting the water level again? आपने बताना है कि डॉल्फिन ने यहाँ से उसने जंप किया, अब जंप करने के बाद उसने फिर से कुछ टाइम के बाद वाटर का लेवल है जहाँ पे उसने हिट किया, उन्होंने पूछा क्या है हमें, हाउ मच डिस्टेंस द डॉल्फिन कवर्ड। डॉल्फिन ने फिर से वाटर लेवल को टच करने से पहले ये जो डिस्टेंस है ये कितना कवर किया है, आपने वो बताना है। एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट डिस्टेंस बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। अब उतना डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। अगर आप स्टेटमेंट को, जो इनिशियल स्टेटमेंट हमें गिवन थी, उन्होंने हमें बोला था इन अ पूल एंड एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रेवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या दे रखा है, ये स्पीड ही तो दे रखी है, कितनी दे रखी है उन्होंने स्पीड हमें,
स्पीड दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी है, अब क्वेश्चन आता है हम टाइम कहाँ से निकालें। इफ़ यू रिमेंबर योर सेकेंड ग्राफ में हमारे पास जो पॉलिनोमियल थी वो इस तरह से टच कर रही थी, मतलब कि उसकी जीरोस क्या थी 0,5/4। डॉल्फिन ने यहाँ से स्टार्ट किया और वो 5/4 टाइम था जब 5/4 सेकेंड्स पे उसने वाटर लेवल को फिर से हिट किया था। अब आपने बताना है कि उसने इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। अब उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा था, ये 0 सेकेंड्स थे, ये 5/4 सेकेंड्स है, मतलब टाइम हमें कितना दे रखा है 5/4 सेकेंड्स, राइट। और ये भी हमारे पास किस में दे रखा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स, तो हमें किसी के भी यूनिट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम भी सेकेंड्स में है और स्पीड हमें किस में दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकेंड्स में। जब हम इसको कट करेंगे तो 4 5 20, हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। कितना डॉल्फिन ने डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने जो पूरा डिस्टेंस कवर किया है, एक बार शुरू करने से लेके वाटर लेवल को फिर से हिट करने तक जो उसने पूरा डिस्टेंस कवर किया, इतने डिस्टेंस को कवर करने में डॉल्फिन को कितना टाइम लगा था 5/4 सेकेंड्स। तो आपने बताना था कि डिस्टेंस कितना है। हमें स्पीड गिवन थी, हमने स्पीड और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 25 सेंटीमीटर। थैंक यू।